जब हम सोते हैं तो हम अकेले नहीं सोते आते। तू नोटी आती टॉयलेट सीट पर 17,000 गुना ज्यादा जरासीम आपके तकिए में है। उनका गंद और फुसरा भी आपके बिस्तर पर होता है। आपको किसी का बिस्तर भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो रात को उठते हैं ना, मुंह से पानी निकल रहा है, जिसको लंग्स का प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, आप अपने तकिए को बदल दें। एंज करके दूसरी छाली है, सबका अंदर गई ना, थपथपाना नहीं है। मंकी पॉक्स से कैसे याद आ रहे हैं कुड़ी नू। मेकअप ना कहीं जिंदगी है, वो हम लड़कियों की। अपने जब ऐसे करके खारिश किया ना, वो सारे खुले टाड़े बैठे होते शरफ खानगी में इजाफा होगा। हाँ जी, उन जरासीम की। तो ताड़े मेहमान भी आते ना, वो भी देखा करो। अब इन लोगों ने डरना है। बिल्लियां तो रखी होती है ना लड़कियों ने। अक्सर लड़कों को भी पसंद है ऐसे तरह बिल्लियां। बिल्लियां। Cats। आतिफ साहब ना बहुत नोटी हैं। आपको कैसे पता है कि रात को लड़कियां एलोवेरा लगाती हैं? मेरा बड़ा लड़कियों से वास्ते पड़े हैं। Oh my God। फिर तुसी ना कहना कि पट्टी ने सानू खबरदार नहीं किया। सही जरासीम हॉस्पिटल से भी फैलते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स की बात करूं, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स की बात, यहाँ तक कि जो रिसिप्ट भी आपको दी जाती है हॉस्पिटल्स की, उसमें भी जरासीम होते हैं। किसी दूसरे शहर में जाते हैं, हम लोग होटल्स में स्टे करते हैं, कमल तुम अपने साथ लेकर आओगे, कहते हमने तो आज तक की खबर सुनी नहीं। इतने चूदरों का तो पता नहीं है, और बड़ा कुछ पकड़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और आप अपना फेवरेट चैनल देख रहे हैं आतिफ भट्टी ये भी, और मैं भी आपका फेवरेट हूं। लेकिन जो थंबनेल आपने पढ़ा है ना भाईजान, ये वाकई हैरान कुन है, क्योंकि आप जब बिस्तर पर सोते हैं तो याद रखें आप अकेले नहीं सो रहे, आपके साथ तकिया भी लेकर सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ ने जैसा कि अपना इंट्रो करवा दिया, और मेरा इंट्रो करवाना एज यूजुअल भूल गए, तो मैं आपको खुद ही अपना इंट्रो करवा देती हूँ। मैं हूँ कोमल असलम भट्टी, यानी कि आप भट्टी चैनल देख रहे हैं। पट्टियन पट्टी हो गए थे। तो हम बात कर रहे थे तकिए के हवाले से। आतिफ, तकिया सबको अपना बहुत फेवरेट। तुमने तकिया मेरी तरफ फेंका है, तुम्हें पता है इस तकिए में क्या है जो मैं लोगों को बताने लगा हूँ? इस तकिए में जो भी है, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम सोते हैं तो हम अकेले नहीं सोते आते। हमारे अकेले नहीं सोते। तुम भी अकेले नहीं सोती, हम दोनों और हम जैसे कई लोगों के साथ रात को जब वो आराम करने अपने तो घर आते हैं जरासीम सोते हैं। और कितने जरासीम होते हैं? जो हमारा टॉयलेट सीट है, टॉयलेट सीट हम कहते हैं कमोड, बहुत गंदी है। कमोड, ट्रे नहीं, ट्रे नहीं, हम कहेंगे अब ज्यादा हो कमोड में ट्रे। अच्छा, जो उस टॉयलेट सीट पर जरासीम होते हैं, कहते हैं 30 लाख जरासीम होते हैं। उससे 17,000 गुना ज्यादा जरासीम आपके तकिए में है, जिसको टेक लगाकर बैठी हुई है। ये सिर्फ हमारे तकिए में नहीं है, बल्कि एक तहकीक ने भी साबित किया है कि रात के वक्त जब हम सोते हैं, हमारी स्किन सांस लेती है। जब ये सांस जब सांस ले रही होती है, तो आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? हमारे मुर्दा खुलिये जो हैं वो गिरते हैं, हमारे चादरों पे गिरते हैं, हमारे तकिए पर गिरते हैं। हमें बीमारी है कि हम बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं। बिल्कुल, और बिस्तर पे बैठकर खाना खाने की वजह से वहां पर जब गंद गिर रहा होता है, वो गंद उनकी पार्टी करवा देता है जरासीम की। आपकी नहीं, गलत नहीं, ऐसे नहीं। पार्टी पता कौन करवाता है? जो हम खवातीन रात को सोते वक्त अपनी स्किन की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए लोशन लगाती हैं, या फिर यूं कहें कुछ लोगों को काफी ज्यादा अपनी स्किन से मोहब्बत होती है, नाइट क्रीम लगा लीजिए हमने, बिल्कुल लगाती हैं। असल में तो पार्टी वहां से पार्टी शुरू होती है। लेकिन जो लोग मोजे पहनकर सोते हैं, वो भी गंदे वाले, स्मेल वाले, उनके साथ भी जरासीम साथ सोते हैं। वो इसलिए कि रात को सोते वक्त भी आपके पाँव से पसीना आता है। बिल्कुल, और आप फौरन जब नहा के लड़कियां गीले बाल लेकर ये बिस्तर पर चली जाती हैं, तकिए पे सर रख देती हैं, सर की गर्माइश की वजह से भी उन जरासीम को बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है। उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहां पर मौजूद होती है। और ये याद रखें कोमल, वो ना सिर्फ वहां पर रहते हैं, बल्कि उनके पास कोई वॉशरूम नहीं होता। उनका गंद और फुसरा भी आपके बिस्तर पर होता है, और वो बिस्तर से फिर आता है आपकी स्किन पे। और जब आपकी स्किन पर आता है तो ढेर सारी बीमारियों को आपको जिल की बीमारियां भी होती हैं, आपको एक्ने भी होती है, आपको दाने भी निकलते हैं, फिर आप डॉक्टर की तरफ भागते हैं। आप ये ना सोचे कि आपने हाथ धो लिए आके आपके काम क्लियर हो गया, आपने नहा लिया काम क्लियर हो गया। तहकीक ये कहती है कि आपने अपनी बेडशीट और आपका पिलो का कवर बदलना है, और रात को सोने से पहले आपने चादर झाड़ कर सोना है। क्योंकि झाड़ने से भी जो जरासीम है ना, वो फिजा में रहते हैं, और जैसे ही आप वापस अपने बिस्तर पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपको चिपक जाते हैं। अभी मेरे पास तहकीक लिखी हुई है। ये तहकीक पता क्या कहती है? ये तहकीक कहती है कि हर रोज हमारी जिल्द से 50 करोड़ के लगभग वो जो मुर्दा खुली है ना, वो गिरते हैं। वो हमारे लिए तो मुर्दा है, लेकिन वहां के लिए मुर्दा नहीं है जो हमारे बिस्तर पे पड़े हैं, जहां हम लोग बैठे होते हैं। इसलिए कहते हैं किसी का बिस्तर भी शेयर नहीं करना चाहिए। पिलो बहुत खूबसूरत लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहरी नजर नहीं आती। उसकी मेन वजह तो हमने आपको बता दी है कि एक तो आप लोग मेकअप करके सोते हैं, आप सॉक्स पहन के सो जाते हैं, आप थके हुए होते हैं, आप जैसे तकिए पे सर रखते हैं
आपको पसीना आया होता है, वो पसीना आपके तकिए के साथ लग रहा होता है, रात को उठते हैं ना मुंह से पानी निकल रहा है तकिए पे पसीना लगा हुआ है। और भाईजान आपने पूरे जरासीम अपने घर पे पाल नहीं है, आपने उनका इलाज कर दिया। अमेरिका की कंपनी थी, उन्होंने ना एक हफ्ते एक पिलो को नहीं धोया, उसी कवर को नहीं धोया। जब उन्होंने उसको चेक किया ना, पूरी जो मैंने अभी आगाज थोड़ी सी बात की है, उनका ये कहना था कि जी उस तकिए में से 50 करोड़ के लगभग वो जरासीम निकले थे, जिसकी वजह से उन्होंने एहतियात बताई है कि आप इसको सख्त गर्म पानी में धोना पड़ेगा आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आतिफ ये उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते का बताया है। हाँ जी। हम लोग जो धोते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ कवर चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है हमारा काम जो है वो पूरा हो गया। हाँ। कि हमें हर 3 से 6 माह के बाद अपना पिलो चेंज करना चाहिए, तकिए बदल देना चाहिए। अच्छा ये भी खास लोगों के लिए कहा गया है, वो भी बताता हूँ कि दमा के मरीजों के लिए, फेफड़ों की बीमारी हो, अगर किसको लंग्स का प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, तो उनको ये कहा गया कि हर 2 माह बाद आप अपने तकिए को बदल दें। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल इंसान है तो आपको 2 से 3 साल के अंदर तकिया बदल देना चाहिए। क्या कि नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल से बता दें जिनको दमे की बीमारी नहीं है ना, तो मतलब वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ही है कहने का मतलब, उनको दमे की बीमारियां नहीं है, बट डिजीज से बचे हुए हैं। बताए ना, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो नॉर्मल नहीं है। कोमल ने पकड़ लिया मुझे, लेकिन कहानी ये है कि जिनको डिजीज नहीं है, जिनको फेफड़ों का मसला नहीं है, सांस का प्रॉब्लम नहीं है, दमे की प्रॉब्लम नहीं है, भाई वो 2-3 साल बाद बदल सकते हैं। हाँ जी, लेकिन धोने के लिए उन्होंने कहा गया है कि हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन आपको तकिए का कवर धोना चाहिए। इनफैक्ट इस्लाम में है कि जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो आप उसको 3 दफा झाड़ें। अब इनमें से एक प्रॉब्लम और होती है जो मैंने कहा कि गंद निकलता है, फुजला निकलता है। अब अगर एक शख्स रात को सोया है और उसने ये सफाई नहीं की, खाना वहीं खाया जिसने आपने कहा खाना नहीं खाना चाहिए, खुदा ना खास्ता उसको फंगस हो गया है, अब वही चीजें, वो रतूबत, उस रतूबत की वजह से फंगस की बारिश हुआ है, उसी रतूबत की वजह से, रतूबत यानी जो गंद निकलता है, पुलिया कह लें, कुछ भी कह लें, उसका फंगस मजीद बढ़ेगा, पैदा होगा। फिर आप दवाइयां लगाते फिर सुबह बेडशीट झाड़ते हैं यूं करके, एंज करके तुसी छाली है कभी धूप में देखे वैसे जरात ओढ़े होते हैं भाई, वो वही खुली होते हैं। ये आज आके पता चला है, ये बड़े लोगों को नहीं पता। कोमल देखो सन धूप आ रही है, हमने ऐसे करके झाड़ा है, अब क्या मिट्टी या डस्ट है, ऐसे मुंह पे हाथ रखा, सब टाड़े अंदर गई, वो चादर में से निकली है। मतलब उस तकिए को ऐसे झाड़ते हैं या आप उस तकिए को थपथपाते हैं, ऐसे ही ना, थपथपाना नहीं है, जरासीम निकलेंगे। ऐसे थपथपाते हैं तो भाईजान फिर भी जरासीम निकलते हैं और वो हवा में उड़ रहे होते हैं और फिर वो फंगस की वजह बनते हैं, फिर वो आपकी बीमारी की, आपकी सांस की नाली में जाती है। वो बताना भूल गया, मंकी पॉक्स, मनी पॉक्स कैसे याद आ रहे हैं कुड़ी नु। स्किन प्रॉब्लम है, एक्नी हुआ है, आपको उनका पिलो भी यूज नहीं करना चाहिए। आपको उनका मेकअप, वो जो लड़कियां अक्सर यूज करती है ना, इनको मेकअप की जरूरत पड़ती है। किसी और का पफ अगर यूज करेंगे ना आप, किसी, अभी तो पफ पे हम लोग अलग प्रोग्राम करेंगे, उससे भी हम शुरू करेंगे, मेकअप के ऊपर भी एक अलग हम ब्लॉग बनाएंगे। मेकअप ना कहीं जिंदगी है, वो हम लड़कियों इनकी जिंदगी नहीं है, जरासीम की पार्टी है। नहीं। आपके घर में आपकी किसी बहन को, आपके भाई को फंगस का प्रॉब्लम है या उसके स्किन का प्रॉब्लम है, इनफैक्ट उसको खारिश भी है, ये जो आप खारिश करते हैं ना, तो ये ना समझे आपने खारिश की कुछ नहीं हुआ, अपने जब ऐसे करके खारिश किया ना, ऐसे हल फिरता है, वो सारे खुले टाटे बैठे होते हैं। तो और जब आप रात को सोते हैं अपनी फैमिली मेंबर या किसी के साथ भी, तो वो जरासीम जो है वो आपके कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है आपके साथ। जारी बात है, इकट्ठे सो रहे हैं ना पाइन, तो फिर आपके 2 भाई इकट्ठे सो रहे हैं, बहनें इकट्ठी सो रही हैं, मियां भी इकट्ठे सो रहे हैं, एक को बीमारी है, वो बीमारी लगनी है, शराब में इजाफा होगा। हाँ जी, उन जरासीम की। एहतियात पर आते हैं हम, अब आपको एहतियात बता दूं यार, डराई जा रहे हो, एहतियात बताओ। उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने धोना है और धोने के बाद आपने उस चादर को इस्त्री करना है, फिर आपको हर 2 साल बाद तकिया बदल लेना चाहिए। और जिन लोगों को इश्यू नहीं है वो 3 से 6 माह के अंदर अपने तकिए बदल लें। तो तारे मेहमान भी आते ना, वो भी देखा करो कि भाई अब इन लोगों ने डरना है, लेकिन सारे घर मेहमान आ गए, डरना नहीं है, हम डरा नहीं रहे। अगर आपका कोई बच्चा घर पे यूरन कर देता है, पेशाब कर देता है, गंद बिला पा देता है चादर धोते, तो फौरन चादर को चेंज कर लें। धोना है, चेंज नहीं करना, धोना भी है सख्त गर्म पानी में। तो उसके जो यूरन है वो उनके लिए खुराक है ये। और फिर अगर आपके पास पालतू जानवर है, लोगों ने रखे होते हैं, तो कुड़ियां ने क्या रखे होते हैं, लड़कों ने भी रखे होते हैं, डॉग नहीं रखे होते, वो तो मैंने छत पे रखी हुई है ना, बेड पे लेकर आता हूँ मैं। बिल्लियां तो रखी होती है ना लड़कियों ने, बिल्लियां भी रखी होती हैं, अक्सर लड़कों को भी पसंद है ऐसे तरह का। आतिफ साहब, बिल्लियां, कुड़ियां ना जलील ना करो, बिल्लियां। आतिफ साहब ना बहुत नोटी हैं। नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इल्जामात लगा रही मेरे पे लड़की। ये एहतियात है कि आपने रात को मेकअप कर नहीं सोना है, आपने रात को क्रीम लगाकर नहीं सोना है, और रात मैंने एलोवेरा लगा लिया, सुबह में मुंह और जो शक्ल है ना, बात बताएं, आपको कैसे पता है कि रात को लड़कियां एलोवेरा लगाती हैं? मेरा बड़ा लड़कियों से वास्ते पड़े हैं क्योंकि मेरी फील्ड है ना, मेरी फील्ड है, आप भी हैं, अभी खातून है, मेरी फील्ड है, मुझे आपने बता दिया। नहीं मैंने नहीं बताया, मेरे पे नहीं आना। एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने कहा आतिफ आपकी स्किन अच्छी लग रही है, आपने रात को एलोवेरा लगा कर, मैं कहा वो क्यों, मैं भी लगाकर सोती हूँ, ऐसे पता लगता है। एलोवेरा लगा दिया, कभी कॉफी मिला के, नींबू मिला के मुंह पे ला लिया जी, मैं चिट्टी हो जाएगी, सोनी हो जाएगी, जो शक्ल है वही आना नहीं है। ये तो है। फिर मजीद एहतियात उन्होंने कहा है कि आपने नेल पॉलिश लगाकर नहीं सोना,
आपने लिपस्टिक लगा के नहीं सुना, क्योंकि हमने लिपस्टिक पे एक ब्लॉग बनाएंगे जिसके बारे में कहा गया है कि लिपस्टिक बनाने के लिए जो आप यूज करते हैं ना ब्रांड की लिपस्टिक, मैं ब्रांड्स की लिपस्टिक की बात कर रहा हूँ। बताऊं ब्रांड के? है नहीं, नाम नहीं बताने की जरूरत है, उन्हें पैसे दिए हमें। नहीं। उनकी लिपस्टिक के अंदर ऐसे कीड़े इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका रंग उन लिपस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर तुसी ना कहना कि पट्टी ने सानू खबरदार नहीं किया। अब आप आ जाए हॉस्पिटल्स पर। हॉस्पिटल्स तो मैं कहती हूँ जरासीम की जड़ ओए है। होए गाड़ है, जड़ है, दोनों ही है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको कौन सी ऐसी बेडशीट है जो आपको साफ दिखाई देगी? कोई भी नहीं। वहां पे किसके खुदा ना खासा एक्सीडेंट हुआ होगा, ब्लड लगा होता है, गंदे नजर आ रहे होंगे, शूज होंगे, लोगों को ऐसे स्ट्रेचर से उठा के उस बेड पे डाल दिया जाता है, उस बिस्तर पे डाल दिया जाता है, वहां से और फिर आप ये भी नहीं कहते कि एक बेड पे एक मरीज नजर आएगा। नहीं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, एक बेड पे आपको 4 मरीज नजर दिखाई देंगे। ऐसा ही फिर आपके अपने जो आपके साथ गए होते हैं उसी बेड पर बैठे होते हैं। फिर आप लोग हाथ रखकर भी बैठे होते हैं, टीक लगाकर भी बैठे होते हैं। सही जरासीम हॉस्पिटल से भी फैलते हैं कि जहां चादरें गंदी होती हैं। तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को सोचना चाहिए ना कि ऐसी फैसिलिटीज दें। फिर कहेंगे जी लॉन्ड्री में भेजिए हमने साफ करने के लिए। और अगली बात पे आ जाए, आप अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहां पर आपको बकायदा ऑपरेशन के वक्त कपड़े चेंज करवाए जाते हैं, वो आपको सूट दिया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से। बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। मेन नहर के ऊपर हो गया, डीएचए में हो गया, फिरोजपुर रोड पे हो गया, जे रोड पे हो गया। मेन होटल्स की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स की बात, हॉस्पिटल्स मेन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। वहां पर जो आपको ड्रेस दिए जाते हैं उनमें भी जरासीम हो सकते हैं नहीं होते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो किसने आपसे पहले पहने थे, उसको क्या बीमारी थी, उसे क्या जिल्द की बीमारी थी। उन कपड़ों से भी आपको जरासीम लग सकते हैं। और दूसरी बात, हॉस्पिटल्स की एक और बात, जरासीम की बात हो रही है ना, अभी कपड़ों की बात हो रही है, एक उससे छोटा सा इजाफा कर दूं, यहां तक कि जो रिसिप्ट भी आपको दी जाती है हॉस्पिटल्स की, उसमें भी जरासीम होते हैं। हम लोग होटल्स में स्टे करते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, आपको नहीं पता उस होटल में मौजूद जो कंबल है वो धोया भी हुआ है कि नहीं, और अगर वो धोया भी हुआ है वो कितनी डिग्री पर धोया हुआ है, या सिर्फ ड्राई क्लीन करके रख दिया गया है। तो सिर्फ ड्राई क्लीन करके जो कंबल रखा गया होता है उसके जरासीम नहीं मरे होते, उसको ड्राई क्लीन किया जाता है डीजल से और पानी को मिक्स करके। लेकिन आपको क्या पता कि उसमें ऐसा किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद उस होटल में जो तकिया मौजूद है, आपको क्या पता वो कितने अरसे से है, कितने अरसे से नहीं है। अब अगर किसी को जिल्द की बीमारी हो, किसी को बालों की बीमारी हो, किसी के बाल झड़ते हो, तो जनाब वो बीमारी आप अपने साथ लेकर आएंगे। कमल तुम अपने साथ लेकर आओगे अगर तुम किसी होटल में जाके स्टे करोगे अपनी फैमिली के साथ। आखिर में एंड में कर सकते हैं, एहतियात बहुत जरूरी, लेकिन ये वो एहतियात है कि आपको ये करनी पड़ेगी कि आप अपना तकिया कवर साथ लेकर जाएं। कवर भी आपको साथ ले जाना पड़ेगा, तकिए भी आपको साथ ले जाने पड़ेंगे। लेकिन बात ये है कि एजुकेट होने की बात, ये शऊर रखने की। तो हमारे जो वो इदारे हैं, जो हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के इदारे हैं, आपको चाहिए कि आप जाके होटल्स को चेक करें। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है आप हॉस्पिटल्स को चेक करें। हमने तो आज तक की खबर सुनी नहीं कि फलां होटल में छापा मारा या फलां हॉस्पिटल में छापा मारा और वहां की चादरें पकड़ ली, वहां के तकिए पकड़ लिए। हमने तो आज तक नहीं देखा। चादरें चूदरों का तो पता नहीं है, और बड़ा कुछ पकड़ा जाता है। हाँ जी, ब्लॉग एंड करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो बेल आइकन बटन पर भी जो है वो क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हम जो है वो लाते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा तफसीली टॉपिक्स के साथ बहुत सारी मालूमात। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। आपने एहतियात जरूर करनी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है, और अपना पिलो जो है वो डेली चेंज करना है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। भट्टी व्लॉग कहूँ या ना कहूँ? हाँ, कह दो, तुम्हारा दिल कर कह दो। डबल भट्टी के साथ जो है वो हमें इजाजत है। अब डबल भट्टी भट्टी यानी कि आती भट्टी और कोमल स्तंभ भट्टी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। और कमेंट करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।